नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कुंभ राशि के जातक हैं तो अब से कुछ समय पूर्व मैंने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि राहु महाराज जाग रहे हैं और आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में राहु महाराज आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे, इसकी संपूर्ण चर्चा हमने उस कार्यक्रम में की थी। किंतु जब बात होती है राहु महाराज की तो कभी भी केतु महाराज को नहीं भूला जा सकता। उसका कारण है कि ये दोनों एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। जब ये डिग्री वाइज बलवान होंगे तो साथ साथ में केतु महाराज भी बलवान होंगे। जहां एक तरफ राहु महाराज अपने पूर्ण कंफर्ट जोन, अपने परम मित्र की राशि में बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ केतु महाराज अपने परम शत्रु सूर्य की राशि में बने हुए हैं। और इस स्थिति को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि एक तरफ कंफर्ट जोन में बैठकर राहु महाराज आपके लिए बहुत कुछ उपलब्धियों को उत्पन्न करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केतु महाराज की स्थिति उन उपलब्धियों को आपसे छीनने का प्रयास करती है। इसे एक साधारण तरीके से समझें कि राहु महाराज दरवाजे से पैसा लाएंगे और केतु महाराज खिड़की से ले जाएंगे। इसी बात का हमें ध्यान रखना है और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज आपको ऐसी 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसका यदि आने वाले 16 महीनों के अंदर आपने रख लिया ध्यान, विश्वास मानिए ये 16 महीने आपकी जिंदगी की काया पलट कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी ये टैगलाइन जो मैंने लिखी है, इसे भी कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा जरूर होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं। किंतु शास्त्र कहता है ये टैगलाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राहु ठगता है बट हर किसी को ठगता है ऐसा नहीं है। ये जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, किंतु केतु जब ठगने पर आए तो ये व्यक्ति को दलदल की तरह डे बाय डे डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता रहता है। अगर राहु ठगता भी है तो बाहर निकलने के रास्ते भी देता है, किंतु केतु ने जिस दिन ठगना शुरू कर दिया ये व्यक्ति को बाहर निकलने की स्थिति की अवस्थाओं को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसके पास मस्तिष्क ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य करना प्रारंभ किया, वो निरंतर उस कार्य को करता जाएगा और वो गड्ढे के अंदर जाता जाएगा। तो इस अवस्था को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 5 पॉइंट आपके जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। सबसे पहले समझिए कि केतु महाराज आपकी कुंडली में विराजित कहाँ है। यह आपका सप्तम भाव है, यह आपका पार्टनरशिप का स्थान होता है, यह आपके लिए दैनिक रोजगार का स्थान होता है, यह आपका जया अर्थात आपका स्पाउस हाउस भी है। इस स्थान पर जब केतु महाराज बैठते हैं तो जो पहला ध्यान रखना होता है आपको, पार्टनरशिप में इस समय आने वाले 16 महीने की गतिविधि में पार्टनरशिप में आपको किसी भी व्यक्ति के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पार्टनरशिप पहले से चलती आ रही है तो उसमें बहुत विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा एक लाइन में समझ लो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहां पर आपको चीट होने के लिए, पार्टनरशिप में चीट होने का बहुत बड़ा प्रबल योग बनाकर एक्टिवेट कर देते हैं केतु महाराज। दूसरी स्थिति में दाम्पत्य जीवन की स्थिति में भी आपको संबंधों को ठीक करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये सेपरेशन तक की अवस्था की स्थितियों को भी उत्पन्न करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में भी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना जनरेट हो, जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर करें, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें समझने का प्रयास करें, ये एक आवश्यक स्थिति का योग बनाते हैं। जिस प्रकार राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं, उसी प्रकार केतु महाराज के पास भी होती है। 1 2 3 4 5 ये पंचम दृष्टि से जब आपके एकादश भाव को देखते हैं तो अब इसे समझ लीजिए। एकादश भाव क्या है? ये आय का, अर्निंग सोर्सेस का स्थान है, ये आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने का स्थान है, ये आपके बड़े भाई बहन और छोटी बीमारियों का स्थान है। इस स्थान पर जब केतु महाराज दृष्टि देते हैं तो 2 स्थितियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहली स्थिति, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, जो कि सोचना बहुत अच्छी बात है, किंतु कैसे? तो जब ये आपको दृष्टि देंगे डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति में, तो ये कमाना है शब्द तो लाएंगे, किंतु उसके लिए मेहनत करनी है, वहां नहीं शॉर्टकट रास्तों से मुझे पैसा कमाना है, रातों रात मुझे लखपति बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है। जो मेरा पड़ोसी नई गाड़ी लेकर आया है मुझे चाहिए, मुझे डिजायर्स की स्थितियों को पूर्ण करना है, चाहिए मतलब चाहिए, इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, किंतु केतु महाराज यहाँ चाहिए मतलब चाहिए तो सही, किंतु बिना मेहनत करे बहुत शीघ्रता से छोटे समय के अंदर चाहिए, और आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है।
उसकी दूसरी अवस्था को किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं, तो सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। लग्न दृष्टि के ऊपर जब केतु महाराज की दृष्टि भी जा रही है और इसका योग आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थिति के अंदर घुल रहा है, तो ये व्यक्ति को राहु महाराज कंफर्ट आपको देंगे। इस कंफर्ट को ये सीधा कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाते हैं कि अब मेरे लिए चीज़ें ठीक होना चालू हुई है, अब मैं बड़े दाव खेलता हूँ। किस प्रकार के, तो जहाँ से रातों रात बहुत पैसा आ जाए, शेयर बाजार में पैसा लगा दूं, जुआ सट्टा लॉटरी के अंदर पैसा लगा दूं, कोई ऐसी गतिविधि के अंदर कुछ मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए जो 10-20 रुपए में मिल जाए, उसे 100 रुपए में मैं बेच दूं। इस प्रकार के शॉर्टकट रास्तों की तरफ आपके ध्यान को बार बार लेकर जाता रहता है और यहाँ पर ले जाना, समझ लीजिए आपके जेब में जो पैसा पड़ा है इसे भी आपसे वापस लेने की स्थिति है। शॉर्टकट रास्तों की स्थिति से आपका जो सेविंग है, आपकी जो हार्ड वर्क मनी है, आपने जो खून पसीना बहाकर पैसा कमाया है, उसे भी ले जाने की एक अवस्था यहाँ पर ये निर्मित कर लेते हैं। नवम दृष्टि से ये आपके पराक्रम भाव पर देख रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को गड़बड़ा देते हैं। मेहनत से व्यक्ति जी चुराने लगेगा, आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति कर लेंगे, हो जाएगा। मेहनत से जो 2 पैसे हम मेहनत के कमा रहे हैं उसमें रुचि नहीं जागृत होने देगा, शॉर्टकट रास्तों की स्थिति को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगा। या तो आप खुद खोजना चालू कर देते हो शॉर्टकट रास्ते, या फिर इन केतु महाराज की कृपा से ही आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हो जाता है जो आपको ग्रीडीनेस, लालच की तरफ का बार बार आकर्षण देते रहते हैं। आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, पैसा आप लगा लो, मेहनत मैं कर लूँगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दूंगा, आप मुझे 10-20% के ब्याज के ऊपर पैसा दे दो। इस प्रकार की स्थितियां जहां लालच बन रहा हो, ग्रीडीनेस बन रही हो, शॉर्टकट रास्तों की स्थिति बन रही हो, मेहनत से जी चुराने का मन करने लगे, गलत तरफ बार बार आपके विचार जा रहे हों, पार्टनरशिप के अंदर यदि आलस्य प्रवृत्ति, इग्नोरेंस आ रही है, समझ लीजिएगा केतु महाराज घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अवस्था में यदि एक भी स्थिति में आप फंस गए, आपके लिए पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है या राहु के आशीर्वाद से जो 16 महीनों में आपको पैसा मिलेगा, इस स्थिति को गया कहाँ वो आपको समझ नहीं लगने देंगे केतु महाराज। फिर आप 16 महीने बाद एक ही लाइन कहते हुए पाए जाओगे कि इस ड्यूरेशन में पैसा तो मैंने बहुत कमाया किंतु कहाँ चला गया समझ नहीं लगा। तो इस स्थिति को समझना ज्योतिष के माध्यम से ही संभव है और यही मेरी जिम्मेदारी बनती है। लखपति करोड़पति बनाने वाले बहुत से कार्यक्रम अभी तक आप देखते आ रहे हो और आगे भी देखोगे, किंतु ग्रहों की सत्यता को समझना कि कहाँ पर हमें मौके पर चौका लगाना है, कहाँ गलत गतिविधियां देखते ही ग्रह अगर घेरने का प्रयास कर रहा है तो कहाँ 2 कदम पीछे आकर हाथ जोड़ के प्रणाम कर कर अपने आप की समझदारी दिखानी है, ये ज्योतिष के माध्यम से ही संभव है और राइट डायरेक्शन के माध्यम से संभव है। तो इन 5 मुख्य बिंदुओं पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ग्रीडीनेस, लालच, धोखाधड़ी की स्थिति, मेहनत से जी चुराना और शॉर्टकट रास्ते की तरफ जब जब आपका दिमाग जाने लगे, तुरंत रूप से समझिएगा केतु महाराज घेर रहे हैं। हो सकता है सुनने में ये आपको अभी बहुत साधारण लग रहा हो, किंतु इन 5 में से एक गतिविधि में भी यदि कोई व्यक्ति फंस गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया राहु बाहर निकलने के रास्ते दे देता है, केतु नहीं देता है। फिर उस शॉर्टकट में और शॉर्टकट, फिर हमारा जो पैसा था वो गया तो मैं लोन कर्ज ले लेता हूँ, फिर लगाता हूँ, क्या पता मेरा पैसा वापस आ जाए, इस क्या पता होगा। इस प्रकार की स्थितियों के अंदर ये व्यक्ति को इतना उलझा लेता है कि आपके लिए तो समस्या क्रिएट कर ही देगा, साथ साथ में आप अपने परिवार के सदस्यों को भी परेशान कर लोगे। तो हाथ जोड़कर निवेदन की स्थिति के योग में, मैं कभी नहीं कहता हूं किंतु आज कह रहा हूं, नम्र निवेदन की स्थिति का योग बना रहा हूं। इन 5 पॉइंट के ऊपर विशेष रूप से 16 महीने की अवस्था के अंदर ध्यान रखिएगा, अन्यथा केतु ने घेर लिया तो 7.5 तो आपको पहले से चल रही है, बड़ी उतार चढ़ाव आप पहले से जीवन में देखते आ रहे हो। अब ये तीसरा चरण आपको जब रिलीफ देने आया है, केतु महाराज ने घेर लिया, फिर से गड़बड़ हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ज्योतिष ज्ञान परिवार इस प्रकार की समस्या में फंसे। ओम केतवे नमः का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं, स्ट्रीट डॉग जो रास्ते में आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य रूप से दीजिए। आप देखेंगे चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से आपके लिए कार्य कर देगी। और जो ग्रहों की स्थितियाँ बन रही है ना, अगर सिर्फ केतु महाराज की इन 5 बातों से आपने ध्यान रख लिया, बाकी ग्रहों की स्थितियां 16 महीने की अवस्था में आपको देने जा रही है बहुत बड़ा उपहार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।